यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड एओईओ का 8 ईयर रिप्लाई आ चुका है, जहां पर 391 वैकेंसीज इस बार निकलने वाली है। ये हम ऑलरेडी इस चैनल पर कवर कर चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमारा जो एग्जाम है वो दिसंबर 2026 के आसपास हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है। सो अभी हम थोड़ा सा यूपीएससी, ईपीएफओ इस एग्जाम के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम नया होगा। स्पेशली जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो ईपीएफओ या यूपीएससी वाले एग्जाम्स की कई बार तैयारी नहीं करते हैं। तो आपको नहीं पता होगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे पेपर होता है, किन किन स्टेजेस में होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ होता है, क्या ये पोस्ट होती है और क्या इसकी सैलरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। एक बार सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारा एग्जाम होता है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अडर 247 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है, मेक श्योर आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो है जितनी भी जॉब अलर्ट्स हैं, जितना भी करंट अफेयर का मटेरियल है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ऑल्सो अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो भी आपको जो है यहाँ से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो ये स्कैन करके आप एनरोल कर सकते, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी। सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम के बारे में समझते हैं। ईपीएफओ का ये जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए निकलता है, एपीएफसी एंड एओईओ के लिए निकलता है। ठीक है। दोनों का एग्ज़ाम जो है वो पोस्ट अलग अलग है, लेकिन दोनों का एग्ज़ाम जो है वो एक ही होता है, यानी एक ही सेम प्रेपरेशन में आप दोनों एग्जाम्स केटर कर सकते हो। राइट। चलिए, यहाँ पर 2 फेजेस में, 2 चरणों में, बैंकिंग एग्जाम में जनरली 3 फेजेस में पेपर होता है, यहाँ पर सिर्फ 2 चरण में पेपर होता है। आपका एक रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट हमारा 300 नंबर का होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है जो कि 100 नंबर का होता है। ठीक है। चलिए, 2 फेजेस में होता है। उसके अलावा यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और ये जो है यहाँ पर ओएमआर शीट वाला पेपर है। राइट। 2 घंटे में आपको जो है ये पेपर करना होता है और हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है आपको यहाँ पर पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 नंबर ईच के आसपास होता है और यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसा मैंने बताया, 2 घंटे आपको मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर जो है होता है। सो आई थिंक आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिया है। ये ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ध्यान रखना। बैंकिंग एग्जाम्स की तरह ये ऑफलाइन पेपर होता है, यूपीएससी की तरह, क्योंकि यूपीएससी है तो यूपीएससी की तरह यहाँ पर। और जैसा कि मैंने बताया, 2 चरणों में, यानी एक रिटन टेस्ट और एक इंटरव्यू। ठीक है। 300 और 100 नंबर का यहाँ पर होता है टोटल, यानी 400 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपकी कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होता है। राइट। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपका इंग्लिश इसमें पूछा जाता है, जहां पर ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, यूसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये अच्छा है क्योंकि ये आपने ऑलरेडी आप बैंकिंग एग्जाम की प्रेपरेशन में करते हैं, वहां से ही आपका ये वाला प्रेपरेशन हो जाएगा। ठीक है। स्पोर्टिंग एरर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटसेट्रा। फिर यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री पूछा जाता है। हिस्ट्री में भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको पता है तो एक स्पेक्ट्रम किताब है, उस स्पेक्ट्रम में से आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं वहाँ पर भी आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक अलग से नोट्स बना के दे दिया जाएगा। कुछ 3-4-5 चैप्टर्स हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, वो वाले चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। कल्चर, हेरिटेज, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्टोरिकल, कल्चर डेवलपमेंट, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, यूरोपियंस कैसे आए, 1857 का रिवॉल्ट, नेशनलिज्म, गांधीयन मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें जो हैं हिस्ट्री में पूछी जाती हैं। फिर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, वो हम बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ते हैं, मतलब बैंकिंग की प्रेपरेशन के टाइम पे पढ़ते ही हैं। अगर आप आरबीआई, नबार्ड, आईबीपीएस इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। तो जो लेट्स से अभी आप जो पढ़ रहे हो, लेट्स से अभी आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो आप जनवरी से पढ़ोगे, यही जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। बस थोड़ा सा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें एनालिसिस हम कर लेंगे, तो ताकि उस हिसाब से हम अपनी प्रेपरेशन को या फिर पढ़ने की अप्रोच को रख सके, जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस यूपीएससी ईपीएफओ में पूछे जाते हैं। तो ये एक स्लाइट डिफरेंस है। अब तक आपको सारे सब्जेक्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये काफी हद तक एसएससी और यूपीएससी से मिलता है, लेकिन बैंकिंग से इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग वाले सब्जेक्ट्स भी हैं, थोड़े अलग भी हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी बैंकिंग में नहीं आती है। सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल
एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, यूनियन पार्लियामेंट, लोकल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारे मतलब लोकल जो भी हमारा जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है वो वाले क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट आता है, जहां पर इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रिंसिपल, डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉवर्टी एलिविएशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं। फिर जनरल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एक यहाँ पर सब्जेक्ट है जो आई एम श्योर आपके लिए नया होगा, ये एक सब्जेक्ट आता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ये भी आपके लिए नया होगा, तो ये आते हैं जहां पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या होता है, फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में एमसीक्यू पूछ लिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में पूछ लिया, ट्रेड यूनियन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स, इनके बारे में जो है यहाँ पर ये जो है ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज में आते हैं। जब आप प्रिपरेशन हम करना शुरू करेंगे, अगर आपको चाहिए कि मैं यहाँ पर एक स्टडी प्लान भी लेकर आऊँगी, ये सारे टॉपिक्स हमें कहाँ से कवर करने और कैसे हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो अकॉर्डिंगली हम एक सेशन लेकर आएंगे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, यस बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, लॉ, स्कीम्स प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, ईपीएफओ के बारे में, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस एक्ट के बारे में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, ये आप अपने बैंकिंग में पढ़ते हो, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। फिर जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन भी यहाँ पर आता है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मार्क्स क्लियर हो गया होगा, पैटर्न क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा हमें टॉपिक्स का आइडिया भी लग गया होगा। ये हमें ऑलरेडी क्लियर है कि 300 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं और 100 नंबर का फिर आपका इंटरव्यू होता है। एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने लेट्स से आपने रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और इंटरव्यू में अगर आपके कम नंबर भी रह गए तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो कि जनरली किसी भी बैंकिंग एग्जाम में होता है। यहाँ पर आपको इंटरव्यू में भी आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50 नंबर आपको इंटरव्यू में 100 में से लाने ही पड़ेंगे। बेशक आपके ऑब्जेक्टिव में 300 में से 200 आ गए, लेकिन अगर आपके इंटरव्यू में 100 में से 40 आ गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको 50 नंबर ये मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द जनरल कैटेगरी फॉर द इंटरव्यू, मिनिमम ये है। और दोनों का फिर मिलके द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर ऑफ द रिटन टेस्ट एंड द इंटरव्यू, यानी 400 में से आपकी फाइनल कट ऑफ जो बनेगी उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी देख लेते हैं हम, ठीक है। उससे हाँ जी, कट ऑफ ये 300 में से कट ऑफ है। इसका जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था वो 2025 में ही हुआ था, आई थिंक 30 नवंबर को हुआ था, और उससे पहले 2023 में हुआ था। तो 2023 में जो 300 में से कट ऑफ गई थी जनरल के लिए वो 138 गई थी, 2021 में जो गई थी वो 187 गई थी। काफी वेरिएशन है, काफी ज्यादा चेंज है इस बार। वी नेवर नो, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कितना जा सकता है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इतने कट ऑफ जो हैं इसके जाते हैं। अब थोड़ा सा सैलरी और पर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी ग्रॉस सैलरी ईओ एओ के लिए 90,000 के आसपास, और यहाँ पर एपीएफसी के लिए 1,15,000 1,20,000 के आसपास जो है बनती है, राइट। सो काफी प्रेस्टिजियस जॉब है, काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई क्विकली रिपीट कि जो है यहाँ पर इसके 2 फेजेस में पेपर होता है। यहाँ पर एक रिटन टेस्ट होता है जो कि 300 नंबर का होता है, फिर इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। दोनों को मिला के आपके जो है फाइनल जो है कट ऑफ निकलती है। इसमें आपको 50 नंबर मिनिमम लाने ही होते हैं। सब्जेक्ट्स इसमें 8-9 हैं जो थोड़े से बैंकिंग से मिलते जुलते भी हैं, मेजरली थोड़े से अलग है, बट आपको प्रिपरेशन करनी जरूर चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि अभी इसका एग्जाम भी अभी भी नहीं हो रहा है, वो दिसंबर में या जनवरी 2027 में होगा, सो यू हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। तो यू शुड प्रिपेयर फॉर इट, राइट। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी हो तो मेक श्योर आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप यहाँ पर मुझसे पूछ सके। आज के लिए इतना ही, क्रिस्प एंड क्लियर, बट आई होप ये इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी। कोई स्पेसिफिक डाउट है, या फिर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर और मे बी यू नीड अ टाइम टेबल फॉर लाइक probably 7-8 months, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।